इस समय देश में जगह जगह रामलीला और मेले का माहौल चल रहा है। इसी अंतर्गत आज पहुंचे हैं जनपद भदोही के दुर्गागंज अंतर्गत कुड़वा में, और यहाँ पर 2 दिवसीय मेला आप कैमरे के माध्यम से देखिए बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। और यहाँ जो सार्वजनिक रामलीला समिति है, आपको पता है कि 122 वर्षों से यहाँ रामलीला हो रही है, अपने में एक ऐतिहासिक बात है। यहाँ तमाम यहाँ के प्रधान और तमाम लोग उपस्थित हैं। आइए जोड़कर कुछ इस ऐतिहासिक मेले और यहाँ के रामलीला के बारे में जानते हैं। जी क्या कहेंगे बाबू साहब यहाँ के रामलीला और मेले को लेकर? धन्यवाद। आप छोड़िए, मैं पकड़ा हूँ। रामलीला हमारे यहाँ का 122 साल पुराना है और प्रत्येक साल रामलीला में कुछ न कुछ नया चीज़ दिखाया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से रामलीला संपन्न होता है। रामलीला मेला दोनों व्यवस्थित ढंग से आज संपन्न की ओर है। आप लोग जिस तरह से मेरा सहयोग किए हैं, हमारे गांव का सहयोग किए हैं, उसके हम आभारी हैं। धन्यवाद। आप लोग कलाकार वगैरह कहाँ से? कलाकार सब हमारे गांव के हैं, हमारे घर के लड़के हैं, हमारे क्षेत्र के लड़के हैं। और मेला आपका 2 दिवसीय रहता है? मेला 2 दिन रहता है, रामलीला 7 दिन चलता है। कितना उत्साह रहता है रामलीला और मेले को लेकर प्रधान जी? अब मान चले सार्वजनिक रामलीला समिति कुड़वा लगभग मान चले 2 महीने पहले से क्षेत्र में इतना उत्साह हो जाता है कि लोग जो हमारे यहाँ जो पात्र कलाकार है, मान चले कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई किसी न किसी पोस्ट पे हैं, और वो लोग 2 महीने से इंतजार करते रहे कब हमारा मेला आए और हम चल के वहाँ कभी अपनी पात्रता करें और मेला का आनंद लें। तो हमारे इस क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, गांव का, क्षेत्र का, और हमारे पात्रों का, हमारे समिति के लोगों का। इतना मेहनत लोग करते हैं, अच्छा लोगों का समर्थन और सहयोग मिलता है। हम लोग उसी के दम पे हम लोग जो है आज 122 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। लगभग बाबू साहब को 35 वर्ष इनको भी अध्यक्ष कर यहाँ पद पे सुशोभित हुए हैं। तो इसलिए हम लोग का क्षेत्र का बहुत सहयोग है। और मेला आज हमारे लोग समापन की ओर है, जो लगभग दूसरा दिन है, और आज राजगद्दी है हमारे यहाँ, और आज हमारा रामलीला भी पूर्ण रूप विराम हो जाएगा। और भगवान की कृपा हम लोगों को क्षेत्र के ऊपर ऐसा बना रहे, हम लोग आगे कार्यक्रम और करते रहें जो है। रामलीला और मेले का सकुशल संपन्न होने पर कमेटी को क्या शुभकामना संदेश देंगे? हाँ, हेलो, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो कमेटी वर्तमान में है, जहाँ तक है कि बाबू साहब अध्यक्ष जी जो हमारे हैं 30-35 साल से अध्यक्षता कर रहे हैं, और लगभग हमारी एज भी लगभग उतना ही है। और जब से मैं जानता हूँ दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, और हमारे जितने क्षेत्र यहाँ गणमान्य लोग खड़े हैं सबका भरपूर सहयोग रहता है और बड़ा ही उत्साह रहता है। और जगह जब रामलीला होती है तो वहाँ भाड़े के आदमी आते हैं। हमारे यहाँ का जो रामलीला है, यहाँ के खुद क्षेत्रीय लोग, हमारे घर के लड़के सब उत्साहपूर्वक सब भाग लेते हैं। और भगवान राम की जैसे ही श्रद्धा से यहाँ लोग यहाँ अपना मंचन करते हैं, पात्र का अभिनय करते हैं बड़े उत्साह के साथ, वैसे ही श्री राम भगवान का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त है। इसी मन से पाठ करते करते कितने लोग यहाँ से प्रधान हो गए, और हमारे प्रधान जी के सगे चाचा के लड़के जो है श्री राम का अभिनय करते करते इस समय वो संगीत का टीचर हो गया, वो भी केंद्रीय विद्यालय में। तो यहाँ के इस रामलीला का मंचन बड़े ही उत्साह और प्रेम पूर्वक होता है, और क्षेत्र में 8-10 गांव जितने हैं सबका भरपूर सहयोग रहता है। इतनी भीड़ आप मेला में देख रहे हैं, इतना आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और रामलीला में भी भरपूर भीड़ लगता है, बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है। और ऐसे ही सबका सहयोग बना रहा तो ये आजीवन चलता रहेगा। और लगभग लोग 120-22 साल कहते हैं, हम तो जानते हैं पता नहीं कब से ये हो रहा है, लेकिन जब से हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और आप देख रहे हैं ये मंच इन्हीं लोगों की सबकी कृपा है और भाजपा सरकार की कृपा है। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ रामलीला मंचन हो रहा है, पहले ये बांस बल्ली लगा के होता था, आज देखिए ये भाजपा की देन है, सांसद वीरेंद्र सिंह की देन है कि हमारे यहाँ 20-25 लाख का ये आपका देखिए एकदम पक्का बना हुआ, कितना भी बारिश हो कोई दिक्कत नहीं होता है। और पूरे क्षेत्र वालों का भरपूर सहयोग रहता है। और उसी उत्साह के साथ सारे यहाँ के पात्र, हमारे जितने कमेटी के मेंबर हैं, सब तन मन धन से लगते हैं, सब प्रदेश में रहते हैं, अपना 1-1, 2-2 महीना काम छोड़ करके। और रामलीला में अच्छा मंचन हो, 1-2 महीने पहले से प्रैक्टिस करा जाता, बहुत ही अच्छा होता। और भाड़े कहाँ एक भी आदमी नहीं आता, एक भी पात्र 1 रुपया नहीं लेता, बल्कि अपना लगाता है। उसी का भगवान राम का कृपा होता है कि इस मंच में मंचन करने वाले, अभिनय करने वाले किसी न किसी पद पे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या कहेंगे यहाँ के लेकर? हम यही इतना कहेंगे कि हमारी यह सार्वजनिक रामलीला कमेटी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, और यह हमारा मंच साधारण मंच नहीं, एक अलौकिक मंच है। ये सिद्धपीठ मंच है। जिस तरह हमारी शक्तियाँ सिद्ध हैं, उसी तरह यह भगवान राम का पीठ भी सिद्ध है। जो भी हृदय की गहराइयों से, अंतरात्मा से इस मंच पर नम्रतापूर्वक अपने अभिनय को किया, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि वह
बहुत आगे गया, इतनी बुलंदियों पे गया कि उसकी तुलना करना एक सहज ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भगवान राम की और इस पीठ की विशेष कृपा है। और प्रधान जी का किस तरह सहयोग रहता है? हमारे प्रधान जी आप तो भगवान के कार्य में, सार्वजनिक कार्य में, इस समाज के समस्त कार्यों में आज से नहीं, ये तो हमारे सामने जन्म हुआ इनका, तब से मैं इनको जान रहा हूँ। जब से इन्होंने होश संभाला, समस्त सार्वजनिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वह अपने गांव का हो, चाहे परिवार का हो, परिवार से शुरू करके आज ये अपने स्टेट तक पहुंच चुके हैं। इसलिए हम प्रधान जी के, सुरेश चंद्र पांडे जी के हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद।